हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति हेयर। आज की वीडियो में हम करेंगे एक आईपीओ का रिव्यू। तो 26 अगस्त को टोटल 2 आईपीओज ओपन हो रहे हैं। एक है एलोनॉल हेल्थ केयर लिमिटेड का आईपीओ जिसका हम इस वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं, और दूसरा है विक्रन इंजीनियर लिमिटेड का आईपीओ जिसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बना चुकी हूँ। अब वो भी जाके चेक कर सकते हैं। और दोनों ही आईपीओज़ को आप ठीक से पहले एनालिसिस करिए, क्योंकि यहाँ पे कौन से आईपीओ में आपको अप्लाई करना है, कहाँ आपको मैक्सिमम लिस्टिंग गेन मिलने के चांसेस हैं, इसके लिए आपको आईपीओ का रिव्यू देखना काफ़ी ज़रूरी है। तो इसके लिए आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिए, क्योंकि वहाँ पे लिस्टिंग गेन जो है इसकी कंपैरेटिवली ज़्यादा देखने को मिल रही है। और इस वीडियो में हम एनालॉन हेल्थ केयर लिमिटेड आईपीओ को डिटेल में रिव्यू करेंगे, कंपनी की डिटेल्स, फाइनेंशियल्स, आईपीओ की डिटेल्स और किस तरीके की लिस्टिंग बेनिफिट यहाँ आपको मिल सकती हैं, क्या अप्लाई करना सही रहेगा या नहीं, सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी की बात करें तो 2013 में ही ये कंपनी जो है वो इस्टेब्लिश हुई थी, और फार्मा के सेक्टर में ये अपना काफ़ी अच्छा नाम बना चुकी है। तो कंपनी बेसिकली जो है ये फार्मा के इंटरमीडिएट्स और एपीआईज बनाती है। तो फार्मा इंटरमीडिएट्स एक तरीके का कंपाउंड होता है जो मेडिसिन को बनाने में यूज़ किया जाता है, और दूसरा होता है एपीआईज मीन्स एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। तो ये एक तरीके का इंग्रेडिएंट्स होता है जो मेडिसिन में मिलाया जाता है पेशेंट्स को क्योर करने के लिए। तो ये प्रोडक्ट्स कंपनी जो है बेसिकली बनाती है। अब ये जो इनके प्रोडक्ट्स हैं ये ना सिर्फ फार्मास्यूटिकल में, न्यूट्रास्यूटिकल्स में, जो वेटर्निटी के जो मेडिसिन होते हैं, जो जानवरों को देने वाले मेडिसिन होते हैं उसके लिए, दैन हेल्थ केयर के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, वेलनेस प्रोडक्ट्स वगैरह में भी ये जो प्रोडक्ट हैं इनके एपीआईज वो यूज़ किए जाते हैं। अब कंपनी के प्रोडक्ट्स की बात करूँ तो कमर्शियल लेवल पे इनके 65 प्रोडक्ट्स हैं, देन पायलट स्टेज पे इनके 28 प्रोडक्ट्स हैं, और लेबोरेटरी स्टेज पे इनके 49 प्रोडक्ट्स हैं। तो कंपनी का जो प्रोडक्ट बेस है वो काफ़ी अच्छा है। कंपनी के एपीआई को कई ग्लोबल अथॉरिटीज़ से अप्रूवल मिला हुआ है, जो इनके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, और जिसकी वजह से आने वाले टाइम में इनके जो ग्रोथ पोटेंशियल्स हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छी कंपनी एक्सपेंड कर सकती है। अब यहाँ पे कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो कंपनी के पास कंप्लाइंसेस के इशू आ सकते हैं। इन कंपनी ने वैल्यूशंस जो है काफ़ी ज़्यादा हाई रखी हुई है, और यहाँ पे इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो कंपनी की फ़िलहाल एक ही मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। तो इस आईपीओ के थ्रू जो कंपनी पैसा रेज़ करने वाली है उसमें से काफ़ी ज़्यादा फंड कंपनी अपने मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ को एक्सपेंड करने के लिए और सेटअप करने के लिए भी यूज़ करने वाली है, और कुछ 5 करोड़ रुपीज़ कंपनी अपने लोन रिपेमेंट के लिए यूज़ करने वाली है, अदर वर्किंग कैपिटल्स वगैरह के लिए यूज़ करने वाली है। तो ये इस कंपनी की सारी डिटेल्स की बात हो गई आईपीओ की, और अब हम बात कर लेते हैं इसके फाइनेंशियल्स की। सबसे पहले हम कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखेंगे। तो लास्ट 3 ईयर में इनके असेट की बात करी जाए तो लास्ट 3 ईयर में कंपनी के असेट जो है वो इंक्रीज़ हुई है। इनके रेवेन्यू की बात की जाए तो पहले आप देखेंगे कि 23 से 24 के बीच में कंपनी की जो रेवेन्यू थी वो कुछ खास नहीं थी, इनफैक्ट इनका रेवेन्यू जो है वो ड्रॉप हुआ है। लेकिन लास्ट 1 ईयर में 24 से 25 जो रिसेंट ईयर के में जो है इनका रेवेन्यू काफ़ी अच्छा ग्रोथ हुआ है, और टोटल 81% तक का यहाँ पे हमें जंप देखने को मिला है इनके रेवेन्यू में। तो जैसा अभी मैंने पहले आपको शायद बताया होगा कि यहाँ पे जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है इस कंपनी वो काफ़ी ज़्यादा है, और इनके पास जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी पाइपलाइन काफ़ी अच्छी है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करूँ तो कंपनी के प्रॉफिट में हम देखेंगे कि कंसिस्टेंसी मेंटेन की हुई है, स्पेशली लास्ट 1 ईयर में इनके प्रॉफिट में आउटस्टैंडिंग जंप देखने को मिला है, और टोटल इनका प्रॉफिट जो है वो 112 टाइम्स जो है वो जंप हुआ है। तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी आउटस्टैंडिंग हुई है। एबिटा कंपनी का इंक्रीज़ हो रहा है। नेटवर्थ कंपनी की काफ़ी अच्छी जो है इंक्रीज़ हुई है। रिजर्व एंड सरप्लस कंपनी ने लास्ट 1 ईयर में आप देखेंगे तो आउटस्टैंडिंग जंप इनकी रिजर्व एंड सरप्लस में देखने को मिला है। अब हम इनके रिटर्न रेशोज़ की बात करेंगे तो आरओई इनका काफ़ी अच्छा है, आरओई 40.45% का है, आरओसीई 21.93% का है, डेट इक्विटी रेशो 1 से कम है। तो थोड़ा बहुत डेट कंपनी के पास है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो रिज़र्व से कंपनी के पास तो ऐसे टोटल बोरिंग से रिज़र्व कम है, लेकिन यहाँ पे कुछ अमाउंट जो है इस आईपीओ से जो रेज़ करेगी कंपनी उसमें से कुछ 5 करोड़ रुपीज़ से जो है कंपनी अपना डेट पेमेंट भी करेगी, उसके पास कंपनी के पास रिज़र्व भी है, तो ये कोई कंसर्न की बात ज़्यादा नहीं है। तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो है इसका 25.51% का है, पैट मार्जिन 17.06% का है, एबिटा मार्जिन भी कंपनी का अच्छा है 26.88% का, और पीई रेशो है इसका 17.67% का। तो कंपनी ऑलमोस्ट फाइनेंशियली आप देखेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की काफ़ी अच्छी है, जो लास्ट 1 ईयर में स्पेशली जो है खास करके ग्रो हुई है।
तो यहाँ पे अगर देखा जाए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में, तो यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में देखोगे लास्ट 1 ईयर में इनकी प्रॉफिटेबिलिटी में ज़्यादा अच्छा जंप देखने को मिला है। और यहाँ रिज़र्व और सरप्लस जो है, जहाँ पर 2 साल पहले माइनस में थे, तो उसमें काफ़ी अच्छा यहाँ पे जंप देखने को मिला है। तो ये कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं। अब हम आईपीओ की डिटेल्स यहाँ से देख लेते हैं। आईपीओ ओपन हो रहा है 26 अगस्त को, 29 अगस्त को ये क्लोज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बीच में एक दिन गणेश चतुर्थी की छुट्टी है, इसलिए 4 डेज़ का यहाँ पे आपको ये दिख रहा है डेट। देन लिस्टिंग कंपनी की हो जाएगी यहाँ पे अप्लाई करने के बाद। पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि अलॉटमेंट इसका, अगर आप इसको अप्लाई करते हैं तो 1 सितंबर को इसका रिजल्ट आउट हो जाएगा। अगर आपको मिल जाता है ये आईपीओ, तो आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स 2 सितंबर को आ जाएंगे, नहीं तो सेम डे पे रिफंड प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और 3 सितंबर को ये कंपनी एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे ₹10 पर शेयर का फेस वैल्यू यहाँ रखा गया है, और प्राइस की बात करें तो 91 पर शेयर का इनका प्राइस रखा गया है। एक लॉट में 164 शेयर्स रहने वाले हैं, और ये पूरा आईपीओ जो है फ्रेश इशू है, ये काफ़ी अच्छी बात है। मतलब पूरा जो कंपनी पैसा रेज़ कर रही है इस आईपीओ के थ्रू, वो अपने लोन पेमेंट के लिए, अपने मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के सेटअप के लिए, अपने वर्किंग कैपिटल के लिए यूज़ कर रही है, तो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है। और टोटल जो साइज़ है इस आईपीओ का वो 121 करोड़ का है, और यहाँ पे 35% शेयर्स जो है वो रिटेल कैटेगरी के लिए रिजर्व रखे गए हैं। तो ये सभी इनके आईपीओ की डिटेल्स हैं। तो ये हमने इसके फाइनेंशियल्स देख लिए। तो जैसा हमने बिज़नेस मॉडल देखा, तो कंपनी का बिज़नेस मॉडल हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, और कंपनी के पास प्रोजेक्ट्स की पाइपलाइन अच्छी खासी है। लेकिन यहाँ पे हमने अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करूँ, तो ग्रे मार्केट प्रीमियम में फ़िलहाल इसकी डिमांड ज़्यादा देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि इनकी जो वैल्यूशंस है वो काफ़ी हाई है। तो हायर वैल्यूशंस की वजह से हो सकता है कि इसमें डिमांड अभी फ़िलहाल कम देखने को मिल रही है। लेकिन अदरवाइज़ कंपनी फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, प्रॉफिटेबिलिटी इनकी काफ़ी दमदार है, और आने वाले टाइम में इनमें ग्रोथ पोटेंशियल्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें अगर बात करें कि किस तरीके की लिस्टिंग गेन एक्सपेक्टेड है, तो 5 to 6% तक की लिस्टिंग गेन जो है अभी के हिसाब से यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम में ये इंक्रीज़ हो सकती है, अगर इसमें बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इंटरेस्ट दिखाते हैं। तो अब इसमें अप्लाई करना है या नहीं, तो एक डिसेंट लिस्टिंग गेन के लिए इसमें अप्लाई किया जा सकता है, और बेसिकली लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी काफ़ी अच्छी है। तो अगर कोई इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसे कंसीडर कर रहा है कि लॉन्ग टर्म में हमें इसको लेके छोड़ना है, तो उनके लिए काफ़ी कंपनी अच्छी है। सिर्फ लिस्टिंग गेन के बेनिफिट के लिए अगर देख रहे हैं इस आईपीओ में अप्लाई करना, कि झटपट आपको एक लिस्टिंग बेनिफिट मिल जाए और आप निकल जाए, तो उसके लिए बेटर है कि आप थोड़ा सा यहाँ पे चेक करें फर्स्ट 2 डेज़ तक। फर्स्ट 2 डेज़ में अगर इसमें बड़े इन्वेस्टर्स QIB और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इंटरेस्ट दिखाते हैं, इसमें 5 टाइम तक डिमांड आती है, तो 5 टाइम्स से ऊपर अगर डिमांड आती है, तो 3rd डे में जाके आप इस आईपीओ में ऑफकोर्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर लॉन्ग टाइम के हिसाब से सोच रहे हैं तो कंपनी अच्छी है, तो इसमें ऑफकोर्स जो है इसे आईपीओ को कंसीडर किया जा सकता है। तो आई होप इस आईपीओ के थ्रू भी आपको काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। अगर शेयर मार्केट की क्लासेस करना चाहते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी मोड में, तो हमें इस नंबर पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू।